हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने जावा के एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में स्टडी की थी कि आपके पास में जो एक्सेस मॉडिफायर्स टू टाइप से होते हैं, एक्सेस एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज का एक्चुअली हमारे पास में मेन टॉपिक है कि जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, दैट मीन्स हम पब्लिक मॉडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। एंड हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम वर्क करता है बेसिकली हमारे पास में। दैट मीन्स जो सिस्टम क्लास है ये कौन से पैकेज से बिलोंग करती है, एंड आउट जो आपके पास में वेरिएबल्स है ये कैसे बिलोंग करता है एक्चुअली, इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। बेसिकली आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कोई भी जावा का प्रोग्राम है, सिंपली आपने क्लास ए यूज़ किया। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो कोई भी मेथड होता है, मेथड्स में आपके पास में दैट मीन्स मॉडिफायर्स आपके पास में उसका जो सिंटैक्स होता है मेथड्स का, तो सिंटैक्स में ये होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफायर्स यूज़ करेंगे, देन उसके बाद में रिटर्न टाइप होगा, देन उसके बाद में मेथड नेम होगा जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम बात करते हैं कि ये एग्जांपल ये दे सकते हैं कि आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया हमने, दैट मीन्स ये क्या है, मॉडिफायर्स है हमारे पास में। पब्लिक क्या है कि ये आपके पास में एक नॉर्मल एक्सेस मॉडिफायर है, एंड स्टैटिक आपके पास में नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन आपका मेथड नेम है। ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन आपके पास में जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स आपके पास में सेम रहेगा, दैट मीन्स मॉडिफायर, रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम। ठीक है, तो ये आपके पास में सिंटैक्स होगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कोई इफेक्ट होता है या नहीं। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं जावा का। एक जावा का सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम। यहां पर हमने क्या किया, क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट। आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे राइट अप करना होगा। देन में हम बात करते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, दैट मीन्स वैल्यू प्रिंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, प्रिंट एल एन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनली हेलो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन हमने इसको भी क्लोज कर देते हैं, एंड सिंपली इस प्रोग्राम को हम सेम एज क्लास नेम से यहाँ पर सेव कर देते हैं। एज्यूम कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पे ये प्रोग्राम सेव करते हैं, ए डॉट जावा। ठीक है, आपका ये जो यहाँ पर एक्सटेंशन होगा ये जावा एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि आपको अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में आपने ऑलरेडी पाथ सेट किया हुआ है, तो जहाँ पर आपका प्रोग्राम है वहाँ पर चले जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा सी पैकेज के थ्रू आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा सी ए डॉट जावा। अब प्रोग्राम हमारे पास में कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब इसकी एक क्लास फाइल हमारे पास में जनरेट भी हो गई होगी। इसको हम चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम फाइल हमारे पास में जनरेट हो गई है नहीं। ये देखिए आपके पास में ये क्लास फाइल है, ये आपके पास में जनरेट हो गई, ये जावा फाइल है, एंड देन ये आपके पास में क्लास फाइल है। क्लास फाइल कुछ इस टाइप से होती है एक्चुअली, जो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसको ओपन करते हैं कि जो क्लास फाइल है एक्चुअली ये कुछ इस टाइप से होती है आपके पास में। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है आपके पास में। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं। देन हम इसके जो प्रोग्राम को अब रन करने की कोशिश करते हैं जावा ए, तो दैट मीन्स आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल रन आपके पास में एग्जीक्यूट हो गया, हेलो के नेम से आपके यूज़ हो गया है। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि आपने जो क्लास ए बनाई है, ठीक है, इसका नेम आपके पास में सेम नेम से सेव करना मैंडेटरी है? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। इसके लिए आपके पास में अनदर ऑप्शन, लेकिन जो कंपाइल करने के लिए आपके पास होगा, कंपाइलर जो यूज़ करेगा उसको सेम नेम एज ए क्लास नेम होना चाहिए आपके पास में। चलिए रीचेक करते हैं हम इसको। आपने ये क्लास फाइल है, इसको अगेन आपने यहाँ से डिलीट कर दिया है। आपके पास में ये जावा फाइल रह गई है। अभी जावा फाइल में आपने क्या किया है, अब इसको सेव एज कर देते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ बी डॉट जावा, तो आपने बी डॉट जावा के नेम से प्रोग्राम सेव कर लिया है। अब आपका जो क्लास नेम है, क्लास नेम ए है, एंड आपके पास में जो फाइल नेम है वो बी है।
हम जो फाइल नेम को स्टार्टिंग में जो भी कंपाइल की जाती है वो फाइल कंपाइल की जाती है। हम बात करते हैं कि आपकी जो फाइल है वो बी नेम से है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं तो आपके पास में कंपाइल हो गई, लेकिन आपके पास में जो क्लास फाइल जनरेट होगी, क्लास फाइल ऑलवेज सेम नेम से जनरेट होगी। दैट मीन जो आपने क्लास बनाई है आपके ए नेम से क्लास फाइल जनरेट हो गई होगी। चेक कर लेते हैं दिस वन, ये आपके पास में जो क्लास फाइल है ये जनरेट हो गई। अब चेक कर सकते हैं दिस वन, ठीक है। तो आपके पास में क्लास फाइल जनरेट हो गई है, लेकिन अब इसको रन करने के लिए आप बी नेम से तो कोई फाइल ही नहीं है, यहाँ पे क्लास फाइल है ही नहीं है, तो आप जो रन करेंगे अब ए नेम से करेंगे, बिकॉज आपकी जो क्लास फाइल है वो ए नेम से है। तो हेलो आपके पास में प्रिंट हो गया है। अब आगे चलते हैं कि हम बात करते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में बात कर रहे थे। ये आपके पास में ये दोनों केसेस पब्लिक स्टैटिक जो होते हैं ये मॉडिफायर्स होते हैं। हम पब्लिक की बात करें ये एक्सेस मॉडिफायर होता है, स्टैटिक की बात करें तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। आपके पास में मेथड का जो सिंटैक्स होता है कि मॉडिफायर, रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम, ठीक है। एंड ये हमारे पास में किसी मेथड का सिंटैक्स होता है। सो मॉडिफायर में ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पब्लिक पहले लिखें एंड स्टैटिक बाद में लिखें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। सो आप इसको स्टैटिक पब्लिक भी कर सकते हैं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इसको सेव कर लेते हैं। एवरी टाइम जब भी आप इसको सेव करेंगे या चेंजेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो आपको कंपाइल करना होगा। अभी जो हमारे पास में बी नेम से आपके पास में फाइल सेव्ड है, ये देखिए यहाँ पे बी नेम से सेव है, तो हम इसको अगेन कंपाइल कर लेते हैं एंड प्रोग्राम आपके पास में रन भी होगा और कंपाइल भी होगा। आपने ए नेम से अब इसको हेलो देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है, सेम एज। बट मैं बात करूं वॉइड को यहां से चेंज करके मैं वॉइड को यहां पे लेके आता हूं, सो अब प्रोग्राम आपके पास में एरर जनरेट कर देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी आपके पास में। रीजन क्या है? बिकॉज आपके पास में जो भी रिटर्न टाइप है वो मेथड का रिटर्न टाइप है एंड जो इसका सिंटैक्स है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगी। जस्ट 1 मिनट, ये सेव नहीं हुआ था एक्चुअली। अगेन इसको हम सेव कर लेते हैं, देन हम इसको अगेन चेक करते हैं। ये देखिए एरर जनरेट हो गई यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास में जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है वो फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वॉइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो पब्लिक है, बेसिकली हम पब्लिक यूज़ क्यों करते हैं, ये भी आपके पास में एक काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। हम पब्लिक हमारे पास में यूज़ करने का वे ये इसलिए है, पब्लिक हम यहाँ पर प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड क्यों यूज़ नहीं कर लेते, इसके हमारे पास में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं यूज़ कर लेते, पब्लिक ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो JRE है, JRE इज़ आउटसाइड पार्ट ऑफ द JVM। JVM आपके पास हम बात करते हैं आउटसाइड है बिल्कुल, ठीक है। अब JVM किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो गया, एंड JRE की बात करें तो आपके पास में ये आउटसाइड से होता है, तो किसी भी आउटसाइडर मेंबर को यूज़ करने के लिए आप पब्लिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक आपके पास हो गया। देन मैं बात करता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक किसी भी क्लास मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, किसी भी क्लास मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टैटिक का यूज़ करते हैं। देन आपके पास में रिटर्न टाइप हो गया। देन हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास है आपके पास में, बिकॉज हम अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रिंग है आपके पास में क्लास है, एंड के नेमिंग कन्वर्जन वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसी भी क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होता है। सो यहाँ पर मेरे पास में ऑलवेज यहाँ पर स्ट्रिंग की क्लास में कैपिटल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम जो क्लास है आपके पास में ये किस पैकेज से बिलोंग करती है। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज होता है, लैंग LANG लैंग पैकेज होता है। सिस्टम क्लास लैंग पैकेज से बिलोंग करती है। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये आपके पास में लैंग पैकेज से बिलोंग करती है कि नहीं? चलिए हम चेक करते हैं इसको। तो आपके पास में कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, जावा p राइट अप करेंगे, ओके जावा p राइट अप किया आपने। मेन पैकेज आपका जावा होता है, देन हम बात करते हैं लैंग होता है, देन हम बात करते हैं आप कौन सी क्लास को चेक करना चाह रहे हैं, सिस्टम क्लास को आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लैंग पैकेज के अंदर सिस्टम क्लास होती है, एंटर करेंगे तो आपके अंदर जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं, जो इसके मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे।
जावा पे हम लैंग पैकेज के बारे में बात कर रहे थे कि लैंग पैकेज आपके पास में जो इसके सिस्टम क्लास है, सिस्टम क्लास लैंग पैकेज के थ्रू बिलोंग करती है एंड इसके मैनी मेथड्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास में ये बेसिकली आपके पास में ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर जावा का, एंड इसके जो पैकेजेस हैं ऑल पैकेजेस यहाँ पर आपके पास में बिलोंग करते हैं। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब आपने जो एक आपके पास में जावा का प्रोग्राम था इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, तो दैट मीन्स आउट जो है आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टैटिक है, देखिए ये रहा प्रिंट स्ट्रीम क्लास का आपके पास में आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। बट हम बात करते हैं, अब आप क्वेश्चन ये जनरेट हो जाता है कि अब जो सिस्टम क्लास है वो आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम क्लास को कैसे बिलोंग करती है, तो यूजिंग इनहेरिटेंस उसको यूज करती है। कोई भी सिस्टम क्लास एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास को यूजिंग इनहेरिटेंस यूज करती है। अब हम बात करते हैं सिस्टम आपके पास में क्लास होगी एंड जो आउट है ये भी आपके वेरिएबल है, किसी भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, एंड ये सिस्टम क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रिंटलन मेथड आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। इसको चेक कर लेते हैं हम ये ट्रूली करता भी है या नहीं। चलिए इसको हम चेक करते हैं। प्रिंटलन मेथड हम बात करते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास आपके पास में आईओ पैकेज से बिलोंग करती है। किसी भी क्लास को राइट अप करने के लिए पी उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड देन हम बात करते हैं सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी ऑलवेज कैपिटल होगा, तो दैट मीन्स आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम क्लास यहाँ पे हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रिंटलन की बात करें, सो प्रिंटलन देखिए यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट हो जाता है प्रिंटलन मेथड्स, यहाँ पर प्रिंटलन मेथड है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास में ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। जो प्रिंटलन मेथड है ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। इसके अंदर आपके पास में काफ़ी मेथड्स अवेलेबल होते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर, ये चेक कर सकते हैं आप जावा पी, तो दैट मीन्स जावा पार्सर के थ्रू आप उसको चेक किया जा सकता है कि ये बिलोंग करता है। ओके क्लास, एंड जो हम बात करते हैं आगे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपके अंदर इसके कोई भी मैटर आप स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आप प्रिंटलन ही यूज़ करें, आप इसको यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। चलिए चेक करते हैं। अब हम जावा सी कर रहे हैं, मैंने जावा बी किया, दैट मीन्स उसको प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, रन किससे होगा, जावा ए से रन होगा आपके पास, बिकॉज इसकी क्लास फाइल क्या है, ए नेम से है आपके पास में, देखिए क्लास फाइल इसकी हमारे ए नेम से है, तो दैट अब ये रन भी इसी नेम से होगा, सेम एज जावा ए रन। आपने जावा ए रन किया, यहाँ पर हेलो ये प्रिंट हो गया, बट ये न्यू लाइन पे नहीं आया, ये न्यू लाइन पे नहीं आया। लेकिन मैं बात करता हूं, अब यहाँ पे ln यूज करूं, अब मैं इसको सेव करूं, देन मेरे पास में मैं ये जो ओपन है अब कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मैं अगेन इसको कंपाइल करना होगा मुझको। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए जस्ट ये जो स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास में न्यू लाइन आपके पास में आ गया। बट हम बात करते हैं इस प्रिंट के केस में ओनली कोई भी न्यू लाइन पे कर्सर नहीं आया, स्किप नहीं हुई कोई भी लाइन, तो आपके पास में वन लाइन एग्जीक्यूट एक न्यू लाइन प्रेजेंट हो जाती है प्रिंटलन के केस में। सो ये प्रिंटलन यहाँ पर हो जाता है। क्लास यदि आपको कि इस डाउट इसमें कोई भी डाउट है, हम सिंपल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू क्लास। मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसको देखिएगा। एंड मैं बात करता हूँ आगे के जो हमारे पास में न्यू टॉपिक होगा, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।